चांद के आधे हिस्से में क्या है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है। लेकिन बाकी का जो आधा हिस्सा है, यानी जो फार साइड है, यानी जो अंधेरे वाला हिस्सा है जिसको हम पृथ्वी से देख नहीं पा रहे हैं, उस हिस्से में क्या है, इसके बारे में भी खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि चीन का एक यान वहां से सैंपल लेकर वापस धरती पर आ चुका है। अभी तक नासा ने जितने मिशन चलाए थे उसमें जो सैंपल लेकर के आया गया था वो उस हिस्से का था जहां रोशनी रहती है, जिसे हम देख पाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से का सैंपल लेकर के धरती पर पहुंचा है चीन का यान। अब ये चीन ऐसा करने वाला पहला देश हो गया है। अब जब सैंपल धरती पर आ चुका है तो चीन के वैज्ञानिकों ने अब उसका विश्लेषण करने का काम भी शुरू कर दिया है। तो इस सैंपल में उनको क्या क्या मिलने वाला है और किस तरीके से ये सैंपल आने वाले दिनों में मून मिशन के लिए बहुत सहायक साबित होने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चीन ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अभी तक कोई देश या कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। यानी कि पहले तो उसके अंतरिक्ष यान ने फार साइड में लैंडिंग की, जो अपने आप में अभूतपूर्व था। उस अंधेरे हिस्से में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई देश उस जगह पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन चीन ने यह कारनामा दो बार करके दिखा दिया और साथ ही वहां से सैंपल लेकर के वापस भी आ गया। अब ये 2 केजी सैंपल जो वहां से जमा किया है चाइना ने, वो अब धरती पर उसके वैज्ञानिकों के पास पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी मुहिम चलाई गई और किस तरीके से वहां पर लैंडिंग हुई और किस तरीके से वहां पर से सैंपल लेकर के वापस कैप्सूल हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाया है। तो ये तमाम चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे और ये भी समझेंगे कि सैंपल का मतलब क्या है और इस सैंपल से किस तरीके से मून मिशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये स्पेसक्राफ्ट आनन फानन में चांद के उस अंधेरे हिस्से से सैंपल लेकर के पृथ्वी पर पहुंचा है, बल्कि पृथ्वी पर पहुंचने के लिए इसे 21 दिनों की यात्रा करनी पड़ी। इसने अपना मिशन 4 जून 2024 से शुरू किया। यानी जो मून का फार साइड है वहां से सैंपल कलेक्ट करने के बाद 4 जून 2024 को इसने उस चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से उड़ान भरी और लगभग 21 दिनों की यात्रा करने के बाद चाइना के इनर मंगोलिया के रेगिस्तान वाली जगह पर यह उतर पाया है। आपको बता दें कि एसेंडर वही यंत्र है जो चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट करने के बाद पहले उसकी कक्षा में आया और फिर वहां से सैंपल लेकर के धरती पर पहुंचा और चीन के इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में उसने लैंडिंग की। आपको बता दें कि चाइना ने इस चैंग-ई अंतरिक्ष यान को पिछले महीने लॉन्च किया था, जो 2 जून 2024 को चांद की फार साइड पर उतरा था और उसने 2 दिनों में ही सैंपल कलेक्ट करने के बाद वहां से उसे वापस पृथ्वी की ओर रवाना कर दिया था। यानी चैंग-ई 6 ने इस अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लेने के बाद एसेंडर को वापस धरती की ओर रवाना कर दिया। और इस लैंडिंग के साथ ही चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2 बार चांद के अंधेरे वाले हिस्से में लैंडिंग कराई थी और वहां से सैंपल भी उठा लाया है। इस अभियान के साथ ही चीन का दुनिया भर में स्पेस पावर स्टेटस बढ़ गया है। अमेरिका भी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है। इसके लिए उसने आर्टेमिस मिशन चलाया हुआ है और आर्टेमिस 1, 2 और अब 3 के माध्यम से वो एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजना चाह रहा है, चंद्रमा पर अपना बेस बनाना चाह रहा है। लेकिन
अब ये संभावना है कि अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में चीन ये काम कहीं पहले न कर ले। आपको बता दें कि चीन का ये जो चंगाई 6 यान है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद एटकेन बेसिन में उतरा है। ये उल्कापिंड की टक्कर से बना चंद्रमा का विशालकाय इंपैक्ट क्रेटर है। इस मिशन में काफी ज्यादा इनोवेशन किए गए हैं, कई तरह की दिक्कतें आई हैं। चांगी 6 में गए सभी पेलोड्स पहले से ही तय जो काम है, जो पहले से उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें अभी तक कोई बाधा नहीं आई है, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई है और ये सभी पेलोड्स बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चीन के लिए ये मिशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से में ज्यादा गहरे बड़े क्रेटर हैं। उस तरफ से कम्युनिकेशन करना भी आसान नहीं है। इसीलिए चंद्रमा के फार साइड के लिए चलाए जा रहे किसी भी मिशन के फेल होने की आशंका ज्यादा रहती है। मिशन पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आती है। जो यहां से रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो आसानी से उस जगह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो हिस्सा हमारे पृथ्वी के सामने नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत तरफ वो हिस्सा होता है। इसलिए वहां पर पहुंचे किसी भी मिशन को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल होता है। और मिशन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर डाला जाता है, ताकि अगर वहां उसे सिग्नल ना भी मिले तो पहले से तय प्रोग्रामिंग के हिसाब से सारा मिशन चलता रहे। स्पेसक्राफ्ट अपने इंटेलिजेंस और ऑन बोर्ड कंप्यूटर में लोडेड प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करता है। अब सवाल यह उठता है कि यह सैंपल अपने आप में इतना अहम क्यों है? क्योंकि जो 2 केजी सैंपल वापस आया है पृथ्वी पर, उसको जब एनालिसिस उसका किया जाएगा तो बहुत सी चीजें खुल करके सामने आएगी। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों की जो पूरी उम्मीद है, अगर चंद्रमा पर बेस बनाने की तैयारी की जा रही है तो वो यही अंधेरे वाला हिस्सा है जहां पर बेस बनाने की तैयारी हो रही है, उसकी मैपिंग हो रही है। और अमेरिका भी जब बात करता है कि 2030 तक वहां पर इंसानों का बेस तैयार कर लिया जाएगा, वहां पर कॉलोनी बना ली जाएगी और वहां से कई तरह के स्पेस मिशन शुरू किए जाएंगे, तो उसके केंद्र में भी यही फार साइड होता है। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को अगर पानी की उम्मीद कहीं जगी है तो वो यही फार साइड है। और पहले से ही ये लगभग तय हो चुका है कि वहां पर भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। ये वो बर्फ है जो पानी के जमने से तैयार हुआ है, और चूंकि वहां पर सूरज की गर्माहट नहीं पहुंच रही है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में अभी नहीं आ पाया है। तो जो ये सैंपल आया है उससे तो एक इसका भी खुलासा हो जाएगा कि क्या उस सैंपल में नमी है, क्या वहां पर पानी की मौजूदगी है या बर्फ की मौजूदगी है। और दूसरा, वहां से जो हीलियम 3 के आइसोटोप्स को लाने की कोशिश हो रही है, तो उससे भी ये खुलासा हो जाएगा कि क्या वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा है या फिर जहां से पहले भी सैंपल आए हैं वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा है। अगर फार साइड में हीलियम 3 आइसोटोप्स के अलावा कुछ और भी केमिकल्स मिल गए, कुछ और खनिज मिल गया, तो ये वैज्ञानिकों के लिए लॉटरी की तरह होगा, ये बोनस की तरह होगा। क्योंकि अगर वहां पर बेस बनाया जाता है आने वाले दिनों में, तो उसके लिए वैज्ञानिकों को एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी या तो उन्हें पानी से मिलेगा, या फिर वहां पे अगर हीलियम 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं या दूसरी ऐसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वहां पर बेस बनाने की कोशिश जो है और तेज कर दी जाएगी। और ये मान लिया जाएगा कि हम केवल सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि वहां पर एनर्जी के दूसरे सोर्स भी मौजूद होंगे। तो इसलिए भी ये जो सैंपल वापस आया है वो बहुत अहम है, और आने वाले दिनों में चाइना ये खुलासा कर देगा कि उसे सैंपल में क्या क्या चीजें मिली हैं। फिलहाल ये सैंपल चाइना के लैब तक पहुंच चुका है और उसके एनालिसिस का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले उस सैंपल को उस कैप्सूल से निकाल करके वहां पहुंचाया गया है हेलीकॉप्टर की मदद से, और अब जो वो बंद एक कंटेनर में मौजूद है सैंपल, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उसके बाद एनालिसिस के जो भी डाटाज आएंगे, अगर चाइना ने उसे सार्वजनिक किया तो बहुत सी जानकारियों का खुलासा हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।